यश बढ़ता है, घटता नहीं है। सत्संग में पूरे पहुंचे हुए संत के सत्संग से जितना लाभ होता है, उतना लाभ साधारण जन के सत्संग से नहीं होता है। पूरे पहुंचे हुए संत यदि नहीं हो तो उनकी वाणी का पाठ करो। उनकी वाणी उनकी चिट्ठी है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, आधी मुलाकात भी क्या कम है। लेकिन हम लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि उनकी वाणी को ही उनका दर्शन समझते हैं। सत्संग करने से ध्यान करने का प्रेरण मिलता। ध्यानाभ्यास बारंबार जो अपना लव लगाता, बारंबार मन को फेर फेर करके लगाता, वह आत्मोन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचता। ध्यानाभ्यास में जो बारंबार अपने मन को फेर फेर करके नहीं लगाता है, वह आत्मोन्नति के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचता। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि जो साधक ध्यानाभ्यास के द्वारा अपने मन इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लिया है, वह मेरी आत्मा ही है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं बनाया है, वह मेरी आत्मा नहीं है। लेकिन अभ्यास जब करेंगे तो कभी न कभी उसकी भी मन इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी और वह मेरी आत्मा बन जाएगी। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि दुनिया वहम है, आवागमन होता है, अभ्यास करो। और बाबा देवी साहब परमानंद सद्गुरु महाराज को चिट्ठी लिखे थे कि लाला ध्यान में कुछ देखो कि नहीं देखो, रोजाना अभ्यास करो। ध्यानाभ्यास नित्य नियमित रूप से करोगे तो जैसे लकड़ी में लपेटी हुई लाख आग की लौ के सामने देने पर वह गल कर गिर जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते तुम्हारी मन और इंद्रियां जो है, बहिर्मुखी जो है, वह अंतर्मुखी हो जाएगी। तुम्हारा सारा विकार गल जाएगा, तुम्हारा सारा विकार जल जाएगा। हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। 60 मन होता है मूर्ख। मूर्ख भी सत्संगति पाकर के सुधर जाता है। और उधातु मन होता है लोहा। कहते हैं कि लोहा जब पारसमणि पत्थर के संपर्क में आता, पारसमणि पत्थर से उसको सटाया जाता है तो सोना बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सत्संग जो है यही पारसमणि पत्थर है। और इस सत्संग के संपर्क में, इस सत्संग के सानिध्य में जो आता है वो सुधर जाता है, वो सोना बन जाता है, वो आदमी कीमती बन जाता है, वो बेशकीमती आदमी बन जाता है, महत्वपूर्ण आदमी बन जाता है। और सुन रहे थे गुरु
महाराज के प्रवचन में ही आया कि गप सब सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग है। ये मधेपुरा साधारण नहीं है, मधेपुरा हेडक्वार्टर में सत्संग करते हैं। आप हेडक्वार्टर के सत्संगी और सत्संगिनी हैं, लेकिन सत्संग में यदि आप गपशप करते हैं तो समझिए आपकी क्या समझ। महाराज बराबर कहते हैं कि गपशप सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां भी पढ़े वहां उसने पढ़ाई के क्रम में कभी भी बातचीत नहीं किया। और बातचीत नहीं करने का परिणाम क्या निकला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्लास में एकाग्र मन से सुनते थे, तो सुनने के क्रम में ही सारा पाठ याद हो जाता था उसको। और एक बार जब किसी चीज को सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, देख लेते थे, तो आजीवन याद रहता था, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रतिभाशाली थे कि एक बार 50 पन्ना में एक कानून था और 25 पन्ना में 50 पृष्ठ, उसको महात्मा गांधी जो है सभा में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सुनवाए। अब बोले इसको रखिए, अब देश आज़ाद होने वाला है, इस कानून की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपसे मांगेंगे ये फाइल लिखा हुआ। तो देश जब आज़ाद हुआ तो फिर बैठक हुई और महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो फाइल मांगे, खोजने लगे तो नहीं मिला वो फाइल। तो महात्मा गांधी बोले कि राजेंद्र बाबू, आप तो किसी चीज़ को एक बार जब पढ़ते हैं तो उसी में याद रह जाता है, आपको तो याद ही होगा, लिखा दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि बापूजी किसी अच्छे लिखने वाले को बैठाइए और मैं लिखवाता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हो गए और आंख बंद कर ली और लिखाना शुरू किए। आदि अंत मुँह जवानी लिखा दी। लिखाने के बाद फिर सभा में उसको पढ़कर सुनाया गया। पढ़कर जब सुनाया गया तब वो पुराना जो फाइल था, प्यून खोज रहे थे, उसको खोजते खोजते मिल गया। उससे जब मिलानी किया गया तो कहीं भी एक भी शब्द छूटा नहीं था, गलती नहीं हुआ था। पूर्ण विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इन्वर्टेड कामा, कुछ भी नहीं छूटा। इतने बड़े प्रतिभाशाली थे। तो आज हम लोगों को अपने बच्चों को भी वही संस्कार देना चाहिए। मेरे पूज्य गुरुदेव से पटाचारा के बारे में सुन रहे थे, भगवान बुद्ध के बारे में, कि देखिए भगवान बुद्ध में कितना बड़ा संतत्व था कि उस नग्न अवस्था में पटाचारा को भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम मेरी बेटी हो। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं प्रवचन में कि नारी भोग की वस्तु नहीं, वह पूजा की वस्तु है। यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। वो देश है ये भारत देश। और भगवान बुद्ध ऐसे संत थे जिसके बारे में भगवान श्री राम देवर्षि नारद जी को उपदेश देते हैं कि खट विकार जिते अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहिमित भोगे, सत्य सार कवि को विदियो। जो छहों विकारों को जीते हुए हो,
अनघ मतलब निष्पाप होते हैं, अकामा मतलब उसके अंदर में काम विकार नहीं होता, अचल बिल्कुल शांत स्थिर होते हैं, अकिंचन धन त्यागी, धन से कोई लोभ लालच नहीं रहता। आज कांप से एक फोन आया हमको, सत्संग कर दीजिए, हम बोले कि एक तो महात्मा वहाँ आए हैं, रहते हैं, अब हमको छोड़िए, उस महात्मा को ले जाइए, कीजिए सत्संग। कहा नहीं, ये बाबा जो है पहले ही पैसा मांगते हैं, तो कैसे करेंगे, गरीब आदमी जितना मांगता है उतना दे नहीं पाएगा। तो साधु महात्माओं को जो है ना, सुनते हैं ना प्रवचन में कि बेच ही वेद की धर्म दुहिले, ये ज्ञान, इस ज्ञान को जो बेचता है, इसके बदले में जो पैसा कौड़ी लेता है, धन संपत्ति लेता है, समझ लीजिए कि वह इस अध्यात्म ज्ञान को बिल्कुल जाना ही नहीं, इस ज्ञान के क्षेत्र में वो शून्य पर, जीरो पर आउट है। जिसके अंदर में थोड़ा भी मानस जप, सुन रहे थे पाठ में, मानस जप तो छोड़ दीजिए। गुरु महाराज कह रहे थे कि पहले वाचिक जप करो, फिर उपांशु जप करो, फिर मानस जप करो। वाचिको जप जिसको होगा ना, पैसा पर नहीं बिकेगा, वो सट्टा पर नहीं जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को जो थोड़ा भी हृदयंगम किया है तो धन त्यागी हो। देख रहे थे ना संत शिशुसुर जी महाराज, बिना मांगे लोग इतना पैसा चढ़ाते थे कि बाबा को प्रणामी में जो मिलता है वो उस रुपया को बाबा के धोती में मोटरी बांध के खौसी श्याम हम ले जाते बिना मांगे। सोचिए, यहाँ मांग रहे हैं, साधु मांगता है, साधु मांगता नहीं है। सच्चा साधु जो होता है उसको बिना मांगे ही मिलती है, जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा मिलता है उसको। अकिंचन अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, शुचि मतलब पवित्रता, वे पवित्रता के धाम होते हैं, सुख के धाम होते हैं। इसीलिए ये खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध। सोचिए उसको बोध कितना होता है, ज्ञान, कि उसके ज्ञान को हम लोग माप तोड़ नहीं सकते। संत शिशु बाबा को किसी ने सुनाया कि बाबा, जिसको विकार नहीं उत्पन्न होता है उसे संत कहते हैं। संत शिशु बाबा बोले नहीं भलो परिभाषा, जिनके डर से विकार भागता है उसे संत कहते हैं। सोचिए ऐसी परिभाषा सुने, जिनके डर से विकार भागता उसे संत कहते। बाबा एक बार हमको बोले, रे विद्वान की परिभाषा सही है, विद्वान किसे कहते? हम बोले जो सब विषय का जानकार होता है, सब विषय में ऑलराउंडर होता है। बाबा बोले नहीं भाई, जो पंच पाप नहीं करता है उसे विद्वान कहते हैं। आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौन नहीं जानता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा पे विचार नहीं करना चाहिए। जानते हुए भी आप कर रहे हैं तो आप नहीं जान रहे। अमित बोध, अनिह, निह मने इच्छा, अनिह इच्छा विहीन, अमित बोध, अनिमित भोगी। संत जो होते हैं, जहाँ जितना जो मिला, कम से कम मिला उसमें भी संतुष्ट रहेगा, नहीं मिला उसमें भी संतुष्ट रहेगा, और बहुत अधिक से अधिक मिला उसमें भी वो संतुष्ट रहेगा। क्यों? उसको मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त रहता है। गोधन गज धन बाजी, धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। कि अमित बोध अनिमित भोगी, शब्द सार कवि कोविद योगी। सत्य के सार रूप कवि विद्वान और योगी होते हैं। आप मधेपुरा में जो देख रहे हैं सत्संग का इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, ये परमाराज सदगुरु महाराज की असीम कृपा, संत शिशुसुर जी महाराज की अपार दया दृष्टि
कृपा दृष्टि और मेरे पूज्य गुरुदेव जैसे उदार व्यक्तित्व वाले महापुरुष जो कभी भी इस ज्ञान के बदले में, सत्संग कराने के बदले में, करने के बदले में कभी किसी से कुछ नहीं लेते। नहीं तो बहुत पेंशनधारी भी विदाई के लिए मरते रहते। सत्संग हुआ नहीं, पहले विदाई की ही बात करते। इसीलिए पेंशनधारी को तो लेना ही नहीं चाहिए। साधु महात्मा को तो कोई पेंशन नहीं मिलता है तो लोग उसको देते हैं तो देते हैं। पेंशनधारी जो लेते हैं गुरु महाराज तो उसको पेंशन दे ही रहे। क्या जरूरी है लेने का? आप उदार बनकर रहिए, धन त्यागी बनकर रहिए। सुनते हैं ना, कहते हैं कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरों के दुख से दुखी होते हैं इंसान, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं इंसान। और सवही मान प्रद अपमानी, संत जो होते हैं वे मान सम्मान आदर प्रतिष्ठा नहीं चाहते। देखे ना संत शिष्य सुरती महाराज कभी मंचे पर भी नहीं बैठते, अपने सामने में भी दूसरे को बैठा देते थे। को मंच पर बैठा कर अपने नीचे बैठकर इनसे प्रवचन सुनते। सोचिए, सबही मान प्रदापमानी, ये सबको मान देते हैं लेकिन स्वयं मान नहीं चाहते। यही आपको उनकी सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु